श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 56। स्ट्रॉन्ग वह नहीं जो लड़ाई जीतता है, स्ट्रॉन्ग वो है जो दुख में टूटता नहीं और सुख में बहकता नहीं। यही है रियल स्टेबल माइंडसेट। अगर तुम्हें कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती तो समझ लो तुम सफलता के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हो। श्लोक: दुखेषु अनुदिगन मना सुखेषु विगत सप्रह वीत राग भय क्रोध स्थिति मुनिरु उच्चते। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है दुखेषु अनुदिगन मना, दुखों में विचलित न होने वाला मन वाला। सुखेषु विगत सप्रह, सुखों में रहित या समाप्त लालसा या इच्छा। वीत राग भय क्रोध, मुक्त आसक्ति डर गुस्सा। स्थितिर मुनि उच्चते, स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी या मननशील व्यक्ति कहा जाता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख मिलने पर लालच में नहीं पड़ता और जिसने आसक्ति भय तथा क्रोध पर विजय पा ली हो, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी कहलाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने सबसे बड़ा संकट केवल युद्ध नहीं था, बल्कि उसका अपना मन था। अपने ही गुरु पितामह और रिश्तेदारों को सामने देखकर उसका मन दुख भय और मोह से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसने धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लाइफ की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं अपने मन के अंदर होती है। भगवान कहते हैं, दुख आए तो टूटना मत, सुख आए तो उड़ना मत, क्योंकि दोनों हमेशा रहने वाले नहीं हैं। आज भी हमारी ज़िंदगी में यही होता है। थोड़ा सा दुख आता है तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं, थोड़ा सा सुख मिलता है तो अहंकार आ जाता है। लेकिन रियल विनर वही है जो हर परिस्थिति में मन को संतुलित रखता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि 3 चीज़ें इंसान को सबसे ज़्यादा गिराती है: राग या अटैचमेंट, किसी चीज़ या व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाना; भय या फियर, भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देना; क्रोध या एंगर, अपनी बुद्धि को कुछ पलों के लिए बंद कर देना। जिसने इन तीनों पर नियंत्रण पा लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। याद रखिए, परिस्थितियाँ कभी स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों मेहमान हैं, और दुख में धैर्य और सुख में विनम्रता बनाए रखिए तो जीवन अपने आप बदलने लगेगा। स्टेबल माइंड इज़ द रियल सुपर पावर। बाहरी जीत से पहले अंदर की जीत जरूरी है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही स्थित प्रज्ञ बनने का मार्ग है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, दुख टेम्पररी है, हार मानना परमानेंट हो सकता है। मुश्किल समय में धैर्य मत छोड़ो। दूसरा, सुख मिले तो विनम्र रहो, सक्सेस सिर पर नहीं चरित्र में दिखनी चाहिए। तीसरा, अटैचमेंट कम पर्पस ज़्यादा, लोग बदल सकते हैं लेकिन आपका लक्ष्य नहीं। चौथा, फियर और एंगर आपके सबसे बड़े एनिमीज हैं, इन पर नियंत्रण ही असली आत्मबल है। पांचवा, माइंड कंट्रोल लाइफ कंट्रोल, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतिए, क्योंकि जो इंसान दुख में नहीं टूटता, सुख में नहीं बहकता और भय क्रोध से ऊपर उठ जाता है, वही श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा स्थिर प्रज्ञ है। रिमेंबर दिस, कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें स्थिरता भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको मैं बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मैं हर परिस्थिति में शांत रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।